दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ चुने हुए लोगों को दिखाई देती हैं, और कुछ रातें होती हैं जो जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। यह एक ऐसी ही रात थी। अंदर थे 4 दोस्त, अलग अलग लेकिन एक साथ। और फिर जैसे किसी ने अलार्म बजा दिया, मैप पर एक नाम फ्लैश हुआ, लाल रोशनी में, तेज वार्निंग की तरह। कोई सवाल नहीं, कोई बहसारों ने एक दूसरे को देखा और सिर्फ एक ही सेकंड में सब कुछ तय हो गया। सुबह होने से पहले वे जंगल के दरवाजे पर खड़े थे। नरक वन, वह जगह जहाँ सूरज भी जाने से डर। पेड़ इतने विशाल थे कि उनका तना किसी पूरी इमारत जैसा लगता था। पत्ते नियॉन हरी रोशनी में चमक रहे थे, मानो जंगल खुद सांस ले रहा हो। यह जगह सिर्फ नक्शे पर मौजूद नहीं, यह जगह जिंदा थी। और फिर सब कुछ थम गया। जंगल की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई। एक खतरनाक खामोशी चारों तरफ फैल गई। जमीन कांपने लगी। उन्हें अपना जवाब मिल चुका था। टाइटन बोर, एक ट्रक जितना विशाल जानवर, लाल चमकती आंखें, स्टील जैसे नुकीले दांत, पूरा शरीर कई जैसे भारी कवच से ढका, और वह सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा था। प्रिया के पाइनएप्पल क्राउन से 3 जलते हुए सुनहरे ऊर्जा तीरों की तरह सीधे टाइटन बोर में से एक शूल उसके बगल में जाकर धंस गया। हाँ, लेकिन पिया ने रुकने का नाम ही नहीं। वह पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। चारों तरफ पिंक ऑन रहा, और फिर पिया गायब हो गई। स्पीड इतनी तेज कि आंख झप, और वह दिखे ही नहीं। एक पल सामने, दूसरे ही पल पीछे, फिर 3 जगह एक साथ। टाइटन बोर का आर्मर टूटना शुरू हो गया। हर वार के साथ उसको दी मूछा आता, उसकी दहाड़ और भारी होती जा रही थी। और फिर जब धूल धीरे धीरे नीचे बैठी तो सिर्फ एक इंसान खड़ा था, मार्को। बोर ने मार्को की तरफ देखा। उसने जोर से सांस छोड़ी। पूरी जमीन कांप उठी, और फिर उसने हमला कर दिया। अचानक एक विशाल गोल्डन शॉकवेव, जंगल का हर पत्ता पीछे की तरफ झटक गया। हवा जैसे फट गई हो। लेकिन टाइटन बोर हमला करते करते ही बीच में रुक गया। उसका पूरा शरीर गोल्डन रोशनी में डूब गया, और फिर धीरे धीरे वह एक तरफ गिर पड़ा, बेहोश लेकिन जिंदा, पूरी तरह धूल और चोटों के बाद, क्योंकि यही वे थे, यही उनका तरीका। Everyone मेरे पास। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल Yes, thank you. कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। नीचे एक शांत तालाब था जिसमें चमकती हुई मछलियां तैर रही थीं। पेड़ों पर लगे चमकदार फूल धीरे धीरे खुद खुल रहे थे और फिर बंद हो रहे थे, जैसे